तो चलिए प्यारे, आ गई टेंशन। तो भगवान से दुआ मनाना कि पेपर में इसका सवाल आ जाए प्यारे बच्चे। बस जब हम मेहनत कर रहे हैं इतनी आपके साथ, तो प्यारे इसका सवाल तो देना यार, जो हर साल देता है। क्यों नहीं देता प्यारे? तो पहले आसान से शुरुआत करूं या कठिन से? आसान से। अरे आप कह रही हो तो मेरे मालिक लो। तो लिखो प्यारे प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन ही है। आ गए ऑनलाइन वाले, सो जाओ आज प्यारे बच्चे, आपके लिए है बहुत भारी दिन चल रहा है 2 दिन। ठीक है जी, हाँ ये ऐसे भारी हैं प्यारे थे जिनको आसान करना भी बड़ा मुश्किल काम है प्यारे। तो चित्र का खेल है प्यारे, चित्र से ही सब बात चलेगी, चित्र में ही बात खत्म होगी। आइए प्यारे बच्चे, कौन आ रहे हैं मेरे मालिक? अरे ये तो आज बहुत बड़े बड़े वाले बच्चे आ गए। अरे मेरे मालिक आप आए हैं, बाहर आई है, आज तो बाढ़ आएगी प्यारे। बाहर कहाँ आएगी देख। अरे मेरे मालिक दुश्मन मारे हैं बहुत सारे बच्चों के। और बाबूजी सब ठीक? और दिवाली बहुत बहुत शुभकामना हो, कल फिर दर्शन हो ना हो तुम्हारे। बाबूजी मैं खुद आ रहा था दिवाली पे उनके उपलक्ष्य में, मैंने कि चलो मैं ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा। बताओ क्या दे रखा है? जीरो से एफ एक्स वाई डी एक्स। और तो प्यारे बच्चे ये क्या है? y इक्वल टू, ये क्या है प्यारे बच्चे? x। तो कहते हैं इसमें चित्र का खेल है प्यारे बच्चे, चित्र के ही पैसे हैं उसका। तो कहते हैं प्यारे बच्चे ये एक्स एक्सिस, ये प्यारे बच्चे ये कुत्ते बिल्ली का खेल नहीं है कि कुछ बिल्ली आई और खा खा गए प्यारे। ठीक है जी, हाँ एक्स एक्सिस पे वाई बराबर 0। आपने कहा पहले लड्डू खिला दो, तो मैं आपको लड्डू खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है सवाल के अंदर, कि यदि डी एक्स डी वाई लिखा, कैसा लिखा? डी वाई डी एक्स लिखा है, डी एक्स डी वाई ये लिखा है ना प्यारे। तो कहता इंटीग्रेशन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन, इसको बस ऑर्डर चेंज कर दो। मतलब यहाँ पे y की लिमिट है, यहाँ x की, अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ x की लिमिट हो जाएगी, यहाँ y की लिमिट होगी। जो भी कुछ चलेगा काम वो चित्र के द्वारा चलेगा प्यारे। तो इसने कहा y बराबर एक्स लाइन, तो प्यारे बच्चे y बराबर एक्स लाइन क्या होती है? ये होती है। इसने कहा y इक्वल टू 0 से कहां तक? y इक्वल टू एक्स। इसने कहा x इक्वल टू 0 से कहां तक? x इक्वल टू a तक। तो x इक्वल टू a कहां होगा? है ना जी भाई, एक y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो यहाँ है x इक्वल टू a कहां होगा प्यारे बच्चे? यही तो होगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो उसने आपसे कहा कि x इक्वल टू 0 से और कहां तक? x इक्वल टू a तक। तो आइए सवाल क्या कह रहा है गुरु जी, मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं गुरु जी। तो ये चित्र हमारा ऐसे ही रहता है गुरु जी। अब हम जो एरिया है वो उसकी लिमिट को चेंज कर देते हैं सवाल के अंदर। ठीक है जी, वो कैसे चेंज कर देते हैं वो सुनिए गुरु जी। ईमान से धीरे धीरे आपको टेंशन बढ़ाएगा, और टेंशन ऐसी बढ़ा देगा फिर आपका मन कुछ विचलित होगा। तो मन को संभाल के रखना है प्यारे, जिसने मन संभाल लिया प्यारे बच्चे उस पर सवाल हल होना शुरू हो जाता है। इसने कहा y इक्वल टू एक्स। तो प्यारे बच्चे अब क्या हुआ, ये जो स्ट्रिप है आपकी वो कुछ ऐसी ही चलेगी प्यारे। ठीक है जी, और कहा उसने क्या? x इक्वल टू वाई से, है ना जी, हाँ। और कहां तक चलेगी प्यारे बच्चे?
यहां पे हमने कह दिया x इक्वल टू ए है, ठीक है जी भाई। x इक्वल टू ए हमारा यही तो होगा, कोई पॉइंट हमने मान लिया x इक्वल टू कहां तक, ए तक प्यारे। तो ये यदि ये पॉइंट देखे जाएंगे तो ये वाले पॉइंट होंगे कितने, ए कॉमा, ठीक है जी। तो इसने क्या कहा आपका सवाल के अंदर, एक्स जो मैंने कहा चित्र में, चित्र तो एज इट इज रहेगा, स्ट्रिप क्या चलेगी प्यारे, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और कहां से कहां तक चली वो प्यारे, एक्स की वैल्यू 0 से, तो प्यारे बच्चे ये क्या पॉइंट थे हमारे, 0 0, 0 0 से हमारा जो एरिया है वो यही तो हो रहा है, 0 से कहां तक, ए तक। यदि हम ये पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट क्या होंगे हमारे, यदि x की वैल्यू a है तो जितनी x की वैल्यू है y उतनी y की वैल्यू है प्यारे, ये पॉइंट क्या होंगे, a कोमा। तो प्यारे बच्चे मैंने क्या कहा कि जो पॉइंट है वो नहीं बदलने, वो तो सब कुछ एज इट इज रहने, a कोमा a। हमारी बदलनी है तो क्या बदलनी है, तो प्यारे बच्चे क्या कहता है, ये कहता है रिक्वायर्ड इंटीग्रल, है ना जी। बाई, हमने क्या करा है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चे, जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, पहले आपका क्या था, dx dy, अब क्या हो जाएगा प्यारे, dy और यहाँ x की लिमिट लग जाएगी, कहां से, 0 से नहीं प्यारे, कहां से शुरू हो रही है, x इक्वल टू, और खत्म कहां हो रही है, x इक्वल टू, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे x इक्वल टू कहां से, y से, और प्यारे बच्चे x इक्वल टू ए, y की लिमिट कितनी, 0 से। बस मेन काम है चित्र बनाना प्यारे बच्चे, उसको समझना, इतना आसान नहीं है प्यारे बच्चे। अभी तो आपने लड्डू खाए, तो पहला सवाल लड्डू, आपने कहा मुझे लड्डू चाहिए तो ले लो जी, मेरे मालिक लड्डू खा लो, ठीक है जी। हमने पूछा था ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों से कि मेरे मालिक पढ़ना है आपको, उन्होंने कहा पढ़ना है। ऑनलाइन वालों से क्या पूछे प्यारे बच्चे, उनकी समझ में तो कछुआ आ ही ना रहा क्या हो रहा, वो कभी कभी तो हमें टाटा बिल्ला की तरह निकल के खिला घर से, एक दिन आमे 4 दिन छुट्टी मारे, एक दिन आमे फिर नमस्ते करके फिर चले जामे, सर नमस्कार, भगवान आपका इन नमस्ते में ही मेरे मालिक, भगवान नमस्ते का सहारा ना लो, जितना भी नाम कहा सारा मेरे मालिक ऊपर वाले को याद करो, या राम राम का सहारा प्यारे, ठीक है जी। आपके एग्जामिनेशन फार्म आ चुके हैं, उनको भर लो प्यारे, यदि आपको परीक्षा देनी है तो हो, नहीं देनी तो कोई बात ही ना है। एग्जामिनेशन फॉर्म के बिना प्यारे बच्चे परीक्षा नहीं दे सकते आप। कभी आप घर बैठ जाओ यूं कहो मेरे बार कॉलेज वालों की तो फीस हमने जमा कर दी, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि 1200 रुपये और थोड़े से निकाल ले, जेब ढीली कर ले, एग्जामिनेशन फॉर्म हम भर, ये तो तूने 1 साल की फीस जमा कर दी कॉलेज में प्यारे, अब हर सेमेस्टर की तुझे एग्जामिनेशन फीस जमा करनी पड़ेगी, तब तू अगले सेमेस्टर के एग्जाम दे पाएगा, तेरी परीक्षा हो पाएगी प्यारे बच्चे, पेपर आएगा तेरे पास। तो आज ये 2 दिन जो है ना वो बहुत भारी चल रहे हैं प्यारे, क्या करें मुझे, इस खेल को सीखने के लिए आपको प्यारे बच्चे थोड़ा थोड़ा खेल चित्र में द्वारा समझेंगे, जितने सवाल होते चले जाएंगे उतना दिमाग ही खुलता चला जाएगा आपका। ऐसी चित्र नहीं है मेरे मालिक, कल भी हमने आपसे कहा था कि प्यारे बच्चे डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ लेना, ऑनलाइन वालों ने कितने बालकों ने पढ़ा, एक ने भी ना पढ़ा, टाइम ही ना मिलता सर, हम पुरानी क्लास तो अभी 3 दिन बाद देख रहे हैं।
तो प्यारे टेंशन नहीं लेने का, जो हो रहा है सो होने दो, जो होने वाला है उसकी कल्पना ना करो। तो वैसे तो किताब अंग्रेजी में लिखती भी है समझाने के लिए, यदि आप एग्जाम्पलों पे देखोगे तो एग्जाम्पल में मेरे मालिक आपको कुछ भाषाएं लिख रखी होंगी, हम वो चित्र के द्वारा ही समझ लेते हैं और चित्र के द्वारा ही लिमिट को कर देते हैं चेंज। आप सोचो बराबर वाले पड़ोसी से यदि इसका सवाल आ गया तो बराबर वाले पड़ोसी से हम ऐसे लिख के रख देंगे, तो जैसे ये नाम सुनता चेंज द ऑर्डर ऑफ इंट्रीगेशन तो पड़ोसी कह देता ये है क्या है। अरे क्या करेगा, नीचे करके ले, कितनी बार चित्र बनाएगा, बना ले, सजा सजा के बना ले जैसे मैंने बनाए है ना जी। हाँ, तो घर पे मेकअप बॉक्स और निकाल ले, थोड़ा सा मेकअप वेकअप भी कर ले। हाँ ना, लाए किट और इससे आए थे कुछ ना। चलो प्यारे बच्चे, कैसे कैसे पापी बच्चे हैं प्यारे। तो आपको कोई सा हार्ड सा लग रहा? मुझे तो दोनों ही हार्ड लग रहे हैं। तो आपको ज्यादा कौन सा हार्ड लग रहा प्यारे? तो हम ज्यादा हार्ड वाले की बात करेंगे। देखो चश्मा लगा के खुद के, मुझे तो चश्मा, मेरे में तो चश्मा, मेरी पावर बढ़ गई है, मुझे तो दिख ही ना रहे हैं। नहीं ऐसे तो मेरे मालिक गंदे काम में मालिक, इसमें जितने भी सवाल है वो सारे हार्ड लगेंगे आपको। आपको अगले भी दिखाऊंगा तो आपको ये देखो, आपको तो अगले तो और भी हार्ड लगेंगे। ठीक है, आप यूं कहोगे मेरे मालिक फिर दूसरे दोनों करा मेरे मालिक, अब यहाँ तो एक ही है ना, यहाँ तो मजबूरी है, एक ही कराना पड़ेगा प्यारे। तो मेरे मानी अब तो आपको चॉइस है, अब दूसरा भी कराऊं तीसरा भी कराऊं, आप चौथे पे आके तुरंत कह दोगे तो बहुत हार्ड है प्यारे, ऐसे कोई काम चलेगा? मम्मी मारेंगी है। तीसरा चलिए साहब, ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वालों की कुछ फरमाइश आई, देखिए भैया क्या कह रहे हैं ऑनलाइन वाले। दूसरा तीसरा, दूसरे की ज्यादा डिमांड है तो दूसरा लिखो प्यारे। जो ऑनलाइन वाले पैसे दे रहे हैं तो ऑनलाइन वालों की सुनी जाएगी, जब तक ये जुड़े हैं मेरे मालिक तब तक इनकी सुनी जाएगी, जब तक ये ना जुड़ रहे मेरे मालिक थोड़ी देर बाद भाग जाएंगे अपने आप ही अभी। ठीक है जी, ये समझदार बालक है प्यारे बच्चे, जल्दी समझ जा मैं कि ये भैया गंदी गंदी बात कर रहा, हमारे बस की ना है काम करना। तो चले आंसर नंबर सेकंड, कितना? अरे बोलो तो सही, ये तो बढ़ रहे हैं अभी, एकदम घटेंगे है। अरे आप तो होशियार बच्चे हो, जीरो से बन इधर। हाँ ब्रैकेट में है ना, चलो बुरा मत मानना गुरुजी, आप बुरा मान जाओ ना इसलिए। और अरे साहब आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, ये क्या है? तो y बराबर x तो एक स्टैंडर्ड कर्व सा लग रहा है प्यारे बच्चे, जिसे हम जानते भी हैं। y बराबर कितना? x इंटू 2x माइनस, तो y हुआ 2x माइनस एक्स। ठीक है जी, है सिमेट्री क्या होगी? यदि आपने पढ़ा तो आप मुझे बताओ सिमेट्री क्या हुई? वही हाँ, तो देखो आपकी कौन सी इवन पर सारी है नहीं है नहीं है।
आप उतार लाए प्यारे बच्चे वाले सब। हाँ हाँ बोलो। वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू नहीं है, पावर इवन है। हाँ अब इसमें आपको किसकी पावर इवन दिख रही है? एक्स की पावर इवन दिख रही है। तो प्यारे बच्चे ये कहता है कि सिमेट्री क्या है इसकी, वाई एक्सिस पे। जहां वाई बराबर एक्स स्क्वायर आ जाता है 2x, वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है सवाल के अंदर। फिलहाल यदि देखा जाए तो हम यदि इसकी बात सिमेट्री की बात करें, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो पढ़ी नहीं सिमेट्री क्या हो। तो जाओ मेरे मालिक, आपसे कह तो रहा हूँ मेरे मालिक, जाते क्यों ना हो। सिमेट्री क्या हुई, वाई एक्सिस पे, ओरिजिन से दूसरा पॉइंट होता था ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा प्यारे? हो रहा है। एक्स की जगह 0 रख दो, वाई की जगह 0 रख दो, 0 0 के बराबर आ गया तो ओरिजिन से पास। तीसरी बात कहते थे एसिम्टोट, भाई ये तो हमारे हैं। अच्छा, अरे आप तो बहुत होशियार बच्ची है गुरुजी, आप पढ़ लिया ही, इसका मतलब मैंने जब ही जानबूझ के लिखा गुरुजी। टेंजेंट निकालते थे, जो कर मूल बिंदु से पास होते हैं उनकी टेंजेंट निकालते थे। टेंजेंट निकालने का क्या तरीका होता था? उसे हमें 0, तो इसमें लोएस्ट पावर क्या दिखाई दी आपको? हाँ तो क्या हुआ, सारी चीज हमसे सीख लेगा तो फिर मालिक हम बढ़ाने से है। ये क्वेश्चन को एक साइड ले जाओ प्यारे बच्चे, y माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो y माइनस टू एक्स हमारी छोटी पावर है। तो प्यारे बच्चे y माइनस टू एक्स इक्वल टू, y इक्वल टू प्यारे कितना है ना जी। ये सब कुछ बातें होती थी रूल के हिसाब से, तो ये बात होती थी एसिम्टोट निकालते थे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की हाईएस्ट पावर कितनी है प्यारे? उसका कोफिशिएंट -1 नॉट इक्वल टू पैरेलल टू वाई। वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है? ठीक है जी, कितनी? 1। है ना जी। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस कितनी? 1 नॉट इक्वल टू। आपने एक दो सवाल भी करे, सवाल भी कराए थे मैंने वीडियो में, मैं एक ही करा, आपने भी एक ही वीडियो देखी ना। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि तीसरे वाले की कब जरूरत पड़ती है कब नहीं जरूरत पड़ती, मैं आपको सूंघ के बता दूं, ऐसा बताया नहीं। अभी आपको उसके लिए दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। चौथा इंटरसेक्शन, इसमें मेरे मालिक टाइप वाई बराबर एम एक्स प्लस सी नहीं निकलेगा मुझे। क्यों नहीं निकलेगा मेरे मालिक? मुझे सवाल में सूंघ के ही दिख जाएगा। ठीक है, आपको हो सकती है अभी धीरे धीरे हम प्रदान करेंगे। पुट एक्स बराबर क्या 0 रख देते थे, वाई की वैल्यू कितनी? पुट वाई बराबर 0। हम यही तो कह रहे हैं प्यारे बच्चे, अभी आपसे जब भी तो पूछा मैंने कि बाबूजी मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, आपने कहा पढ़ाओ, मैंने खेल लो। यदि आपने प्यारे बच्चे चित्र बनाने सीखे, ट्रेसिंग सीखी, तो आपके लिए कुछ आसान है। आपको जब सिमेट्री ना आती है तो फालतू में अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो, अनुपमा देखो जाके। ठीक है जी, हाँ फालतू में बैठे हो खोल के प्यारे बच्चे, समझ में ना आना कुछ भी हो क्या रहा। ठीक है जी, तो पहले गंदी गंदी बातें फटाफट लिखो, क्योंकि अब चित्र बनेगा तो प्यारे बच्चे इन गंदी गंदी बातों की छोटी छोटी जरूरत पड़ेगी। एंड x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1।
क्या हो रहा है? चलो, हम कह रहे, सोच रहे अपने आप आ जा, वो नहीं आ रहा, मना कर रहा है। तो कल हमारी शाम की क्लास में कभी ये याद रखना प्यारे बच्चे, इस शाम की क्लास में उसने लिखना बंद कर दिया। बाकी सब फंक्शन काम कर रहे हैं प्यारे, लेकिन इन्हें लिखना बंद कर दिया प्यारे। ठीक है जी। तो फिर इसको बंद करना पड़ेगा, ये जो हमने सॉफ्ट ये खोल रखा है ना, इसको बंद करना पड़ेगा तभी चालू होगा। ध्यान रखना, कभी हम भूल जाते हैं ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी है गन्ने की तरह। जब ये बंद, मतलब ये बंद होगा तब मेरे मालिक दोबारा चालू करने को सही चालू होगा। अब देखो कर रहा है, मुझे लिख रहा है। कल हम पेन चलाते रहे, पेन ही काम ना कर रहा। कल अनुपमा की नजर लग गई इसमें। तो कोई भी किसी भी दोस्त को फोन करके घंटी बजा के पूछ सकते हो कि भैया 5वीं एक्सरसाइज तेरी मास्टर ने क्यों नहीं कराई ही। उसका छूटते ही जवाब होगा कि ये इसमें से पेपर में कुछ नहीं आता। ठीक है, हर बच्चा यही कहेगा प्यारे, इसमें से कुछ नहीं आता। हाँ, इसलिए मेरे मास्टर ने छुटवा दी प्यारे। एक बार करवा तो ले, पता चल जाएगी। चले, चलो आप कह रहे हो तो कह रहे हो। प्यार में छोटा कर दूं? लो जी प्यारे। तो एक y बराबर x था प्यारे बच्चे, एक y बराबर कितना 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यदि दोनों को मैंने बराबर कर दिया प्यारे, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू प्यारे, है ना जी, कुछ कॉमन आ गया। काटते नहीं है प्यारे, एक्स इक्वल टू 0, 1, है ना जी। यदि प्यारे बच्चे x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। प्यारे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या आ गए, 0, 0 एंड 1, ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमें पता चली कि ये 0, 0 पे कर करेंगे और 1, 1 लिखते रहो, जो हो रहा होने दो प्रभु इच्छा से। वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल था, एक्टिव पैसिव में बदल गया। यहाँ पैसिव पैसिव चलेंगे, एक्टिव का पता ही ना होगा कब आएगा। अरे क्या करेगा, साइड करके जितना लिखिएगा उतनी टेंशन ज्यादा होगी। ऑनलाइन जुड़े हुए हैं बालक, फिर देख रहे हैं क्या चल रहा है कुछ जी। थोड़ी देर बाद ही जाने वाले हैं बस, टेंशन मत। कौन कौन जुड़े हुए हैं देख तो लूँ, कौन कौन जाएगा अभी, ये भी तो पता चल जाए प्यारे बच्चे। और कैसे पता चल जाए, देख देख सबकी सूरत आ रही है ना, आ रही। हाँ हाँ, बता किसकी देखनी तुझे? हाँ हाँ है, अभी तो जोश में है यश भाई तेरा। लक्ष्मी भाई नहीं है हमारे, कल भी था यश भाई। तो आज प्यार बच्चे आप गलत दिन टपक गए, ऑनलाइन में वो भी। अरे मैं मम्मी से कह रही थी कि मम्मी काम करवा लो, आज जितने भी घर की सफाई वफाई करवानी है सब करवा लो। तो मम्मी सुनती ना, कह रही कल करेंगे। कल कर लिए भैया, क्या दिक्कत है जी। तो प्यारे बच्चे एक पॉइंट थे 0, 0 और प्यारा एक पॉइंट था क्या, 2, 0। तो प्यारा बोला प्यारे, तो कुछ ऐसा
बनेगा प्यारे। y इक्वल टू एक्स में कट कर रहे हैं प्यारे। ये क्या हुआ, कट कहाँ से कट गए? अरे करेंगे कैसे गायब हो जाएगा बेटा, ये हमारे हाथ का खेल, कैसे कैसे गायब करने लगे। तो प्यारे बच्चे, एक तो जीरो जीरो पे कटे और क्या कटे, 1, है ना जी। आ जाओ। तो ये पॉइंट क्या हुआ, 2, ये क्या था, y बराबर कितना, 2x-। अरे तू तो बहुत होशियार बच्चा। अब तूने मुझे एक बात तो बता, क्या कह रहा है सवाल के अंदर? ये कह रहा y इक्वल टू एक्स से, क्या कह रहा, y इक्वल टू प्यारे x से, y इक्वल टू कितना, x की लिमिट क्या प्यारे, 0 से 1। तो कुछ कुछ ऐसी बात हुई प्यारे, है ना जी। तो एक सुंदर सा तूने चित्र बनाया पहले, नहीं शकल देख रहा है, चित्र तो बना मेरे है, तभी तो मैं बताऊंगा तुझे दूसरा। मैं भी काले पेन लेके आऊं, पहले ले तो आऊं स्केच पेन बाजार से है। चलो प्यारे बच्चे पेन लेके आओ, इतनी देर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो आज नहीं पढ़े प्यारे बच्चे, वो कल यदि दोबारा आते हैं तो दिवाली की छुट्टी में कह दो उनकी छुट्टी हो चुकी है प्यारे, फालतू में अपना दिमाग खराब करने क्यों आ रहा है। हाँ काजू कतली खा, दिमाग की बत्ती जला, मिंटोस खा। है? पेंसिल खत्म हो गई, अच्छा अभी तो देख क्या क्या खत्म होगा। अभी जो शरीर में दिमाग बच रहा है थोड़ा बहुत, है ना जी। हाँ दिमाग खत्म हो जाएगा प्यारे। तो जब आपसे पूछी समझाया प्यारे बच्चे की मतलब मतलब नहीं, लेकिन आप सुनते ही ना हो तो क्या करेंगे, तो झेलो। ठीक है जी। आप सोच रहे होगे इस पर आती ना होगी इसलिए कह रहा है। आप है समझदार प्यारे बच्चे, अब जब समझदार बालक होते हैं तो समझदार वाली बात करते हैं। तो वाई बराबर कितना प्यारे, मैं इंडिया की साइड ले जाऊं पूरी क्वेश्चन को, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, किसमें, एक्स में, विच इज ए, ये सब चीज लिखनी पड़ेगी तभी नंबर मिलेंगे आपको। क्वेश्चन इन एक्स। तो ये द्विघातीय समीकरण है, यदि द्विघातीय समीकरण है तो प्यारे बच्चे फैक्टर होते हैं, जब फैक्टर नहीं होते तो क्या कहते हैं प्यारे, ये ए, ये बी, 4-4 अपॉन 2 इंटू, तो एक्स इक्वल टू कितना, 1 प्लस माइनस, भाई दो कॉमन ले लो, 1 माइनस 1। एक तो वैल्यू आई एक्स की वैल्यू 1 माइनस रूट 1 माइनस 1, और एक एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस रूट। फिर लिखता क्यों ना आया, तो मेरी शक्ल देखने लगे है कि क्या करा रहा हूं। ठीक है जी। तो किसी भी मास्टर को खुला चैलेंज है, पैसे दूंगा पूरे बैच के मैं, ठीक है, कह दो मास्टर पढ़ा दे है। पहले तुम ही समझ लो, बाद में तो बात है ना जी। बालक मास्टर इतने सारे विद्वान बैठे हैं, आप लोग माँ भी ऑनलाइन में बैठे हुए हैं चुपके से अभी, है ना जी, कहीं तो निकल के लगा के भाग गए। चलने दो, मेरा क्या जा रहा, डाटा ही तो खर्च हो रहा है।
तो समझ में आई कुछ बात आपकी आई? 1 माइनस का क्या अंतर है और 1 प्लस का क्या अंतर है? अरे 1 माइनस का क्या अंतर है प्यारे है, और 1 प्लस का क्या अंतर है? माइनस माइनस होता, प्लस प्लस होता। अब आपने क्या पूछ रहा है? ये भी कुछ पूछने वाली बात है यार, है बड़ी 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 बात कर रहा है। तो 1 माइनस का अंतर होता, 1 में कुछ घट गया, है ना जी। इंगे की साइड, यदि पॉइंट 1 बीच में रखा हुआ तो इंगे की साइड, लेफ्ट वाली साइड 1 में घटेगा, और उंगे की साइड 1 में कुछ बढ़ेगा। तो चित्र में देखियो क्या हो रहा है, चित्र में 1 से कम हो रहा है या 1 से ज्यादा हो रहा? जो एरिया की बात कर रहा है वो 1 से ज्यादा है, 1 से कम है? तो क्या कह रहा है जी? तो है, अरे क्या हो रहा, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा? ऑनलाइन वालों तुम ही बता दो। हम ना बोलते हैं कुछ भी प्यारे है, क्योंकि मम्मी ने मना कर रखा हमसे, ज्यादा होगा कम होगा प्यारे है, हम ना बताएंगे है तू सीख जाएगा। अरे क्या होगा? हाँ, नहीं समझ, मेरी भी नहीं। अरे प्यारे, ऑनलाइन वालों से क्या कह रहे हैं मेरे मालिक, देखिए क्या कह रहे हैं, कम होगा। तो कौन कह रहा है? यस भाई कह रहे हैं। तो पहले को सही कह रहे हैं प्यारे बच्चे, यस भाई कह रहे हैं तो इनकी बात तो गिरानी नहीं हुई। मेरे मालिक बड़े 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 पिक्चर वाले हैं, ठीक है। यश चोपड़ा जी हमारे पास, मेरे मालिक हमारे सौभाग्य जो क्लास दे रहे हैं, वो भी ऑनलाइन है, ठीक है जी। तो आओ प्यारे बच्चे, तो मैंने भी आपको बताया ये है 1, यहाँ है 1 से कम होना, और यहाँ है 1 से, तो आपने चित्र बना लिया, ये लिख लिया सारा, तो फिर मैं छोटा कर दे रहा हूँ प्यारे। तो मैंने भी आपको बताया कि मेरा चित्र जो है ना वो कुछ यही रहेगा। तेरा चित्र कैसे अलग हो गया? अलग तो हो गया, पहले तूने नीले से बनाया, अब काले से बना रहा है। तो 0, और प्यारे 2, ठीक है जी। y बराबर क्या थी प्यारे? x लाइन। हमारे पॉइंट क्या थे? 1, 1। अब जो तुझे स्थिति लेनी है, तुझे ये लेनी है प्यारे, एरिया तो वही रहेगा। अरे एरिया तो प्यारे वही रहेगा जो था, बस स्ट्रिप का खेल होगा। अब एक्स की वैल्यू पता चली क्या हुई यहाँ पे? अभी तूने निकाली तो थी 1 से कम, कितनी? 1 माइनस, यहाँ कितनी? एक्स इक्वल टू, वाई की लिमिट क्या है? 0 से, अरे तू तो बहुत होशियार बच्चा, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है गुरुजी। क्या पढ़ा रहे हो तुम गुरुजी? तुमसे ज्यादा तो हमें आवे है। लो जी गुरुजी, आपको तो आता ही है, मैं कब कह रहा हूँ प्यारे बच्चे, हमसे ज्यादा ही आवे। वाई, वाई इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू वाई, प्यारे एफ एक्स वाई, पहले क्या था, है ना जी, अब क्या हो गया? दिखते क्यों ना हो, शकल तो देख रहे हो। सोचो मत ना, फट जाएगा दिमाग। अभी अभी कुत्ते बिल्ली का खेलना, अभी कुछ कभी कुछ बता दो, कुछ कुछ के दिमाग में कुछ बढ़ जा, ठीक है जी। हाँ,
ठीक है जी। चलिए प्यारे, तो अब आपने कौन सा कहा? तीसरा तो गया प्यारे, तीसरा तो चला गया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया। देख लो एक बार चश्मा लगा के पूरी। ऐसे नहीं होगा ना गुरुजी, चौथा काम, पांचवा भी आपकी डिमांड आएगी, ऑनलाइन वाले कहेंगे छठा भी करा। ठीक है जी, हाँ। चौथा पांचवा आपने पूछ लिया, छठा वाला ऑनलाइन वाला कहेगा हमारी क्यों ना सुनता, आप पैसे तो हमने भी दिए, फालतू दिए, तुझसे जो उनसे ज्यादा दिए। ठीक है जी, तो उनकी भी सुननी पड़े प्यारे, इतनी नहीं सुननी प्यारे, क्योंकि होने कोई से भी ना है। आपने अपनी इच्छा जाहिर करी, हमने कही मेरे मालिक लो जी, मेरे मालिक दिवाली उपलक्ष्य में मेरे मालिक कुछ तो दे के जाओ, कुछ तो सीख के जाओ दिवाली के चक्कर में। छुट्टी कब से करनी है ऑनलाइन दिवाली वालों हो? दिवाली की छुट्टी कब से होनी है? आपकी जब की इच्छा होगी प्यारे, जब से है। ये तो ऑनलाइन घर पे बैठे रहे तो बस क्लास तो करे ना है, तो कभी कभी करेंगी मेरे मालिक। घर वाले मारेंगे, अभी पेपर की कोई डेट शीट ना, वैसे कह दिया दिसंबर में पेपर होने हैं, लेकिन कोई डेट शीट नहीं है। ठीक है जी, जब तक प्यारे बच्चे फार्म वार्म, तो जल्दी बोलो कौन सा सवाल कह रहे हैं ऑनलाइन वाले, जल्दी बता। हाँ, चौथा, तो ले भैया चौथा ले। हमारा क्या जा रहा है? लिख लिया? चलो प्यारे, आंसर नहीं लिखना, हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना, आंसर से नहीं लिखना प्यारे, ऊपर लिखना है। बड़े बच्चे होशियार। क्या होगा इस देश की हालत, कितना बदल गया इंसान। आंसर नंबर बोलो प्यारे, बोल तो दो। अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो बोली। रूट अरे कहाँ थे आप? तो y बराबर एक्स टेन एल, और y बराबर कितना, रूट ए स्क्वायर माइनस, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके? प्यारे बच्चे ये एक सर्किल है, स्टैंडर्ड है, ये एक लाइन है, ये भी स्टैंडर्ड है। बस आपको ये देखना, वाई बराबर यदि रूट दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दे रखा है तो पूरा सर्किल बनेगा प्यारे। यदि रूट दे रखा है तो सर्किल ऊपर ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, यदि माइनस में दे रखा है तो सर्किल नीचे नीचे की तरफ दे रखा है। यदि पूरा दे रखा है ऐसे तो सर्किल ऊपर ही बनेगा और नीचे भी बने। रूट के कारण कहाँ बनेगा? ऊपर ऊपर, भगवान के पास ऊपर ही पहुंचा देगी। इस सवाल में आपको दिखाई देगा कि सर चल रहे हो, सर ऊपर चल रहे हो। ए कोमा माइनस ए कोमा, मुझे देवी मिली मेरे मालिक, आपको तुमसे कहिए जरा आ जाऊंगा तेरे घर पढ़ने को। अरे कह रही ना मेरे वाले, हम तो कभी जिंदगी में ट्यूशन ही ना पढ़े,
कहीं गुरु एक सवाल जो तेरी मर्जी करे वो समझा दे मुझे, चाहे आसान था समझा दे, समझ के समझा दे यार, किसी से पूछ के समझा दे। कुत्ते बिल्ली का खेल समझ रखा है देवियों ने, देश का सत्यानाश मेरे वाली देवियां ही माफ हुई है। कब चलेगा ये देश? पहले इंदिरा गांधी खा गई, बचा कुसा मेरे मालिक मायावती जी खा गई है, फिर मुलायम सिंह आए हैं, उन्होंने मुलायम इतना कर दिया मेरे मालिक देश में कुछ बचा ही ना प्यारे। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, अब मोदी जी करें तो करें क्या बेचारे, वो कह रहे मुलायम ऐसे चलने दे जैसा चल रहा। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं भी कोई खा लूँ पी लूँ, खाने दो मेरे मालिक, जिसको खाना तो मेरे बच्चे खाने में क्या दिक्कत है, कोई भूख भूख लग रही। ठीक है जी चले। तो प्यारे बच्चे, अब एक दूसरे को ये भी पता लगाना है कट कहाँ कर रहे हैं। ठीक है जी हाँ। तो पता लगाने के लिए हम क्या करें, पहले छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए पहले एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लें। अरे क्या थी सेकंड, वाई बराबर कितना था, एक्स टेन एल्फा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा बराबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बराबर कितना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, अरे वन प्लस टेन स्क्वायर क्या हो, अरे आप तो कहाँ थे गुरु जी। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, तो एक्स की वैल्यू कितनी, तो ईमान से यदि चश्मा लगा के हम थोड़ा सा देखें सवाल में, तो आपको कुछ दे रखी है, एक्स इक्वल टू जीरो से ए कॉस एल्फा, यदि ये है ना जी सवाल के अंदर, तो प्यारे बच्चे तो x इक्वल टू ए कॉस एल्फा पर y की वैल्यू कितनी होगी, इफ x इक्वल टू ए कॉस एल्फा पे, ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गई, x टेन एल्फा था, तो y कितना हो गया, ए कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा अपॉन, y बराबर कितना हो गया प्यारे, ए, है ना जी। प्यारे बच्चे, यदि x इक्वल टू जीरो रखा जाए तो y की वैल्यू कितनी हो गई जी, तो ये समझ में आया आपको कि ये जो बिंदु है वो हुए ए कॉस एल्फा और ए, मतलब प्यारे x इक्वल टू ए कॉस एल्फा ये हुआ, है ना जी हाँ। जीरो जीरो क्या हुआ प्यारे, ठीक है जी। तो उसने क्या कहा, y इक्वल टू एक्स टेन एल्फा से, और कहां तक, यही तो हुआ, y इक्वल टू प्यारे एक्स टेन एल्फा से, और कितना तक, नहीं नीचे कौन सा है, ये तो है भाई, एक्स टेन अल्फा से, और वाई इक्वल टू कितना, रूट, ठीक है जी। तो चलो प्यारे बच्चे लिखो, चल क्या रहा है किसी को मत बताना, मैं तो जा रही हूँ। अरे जाती क्यों ना हो गुरु जी, हमें तो समझ में ही ना आ रहा। दिमाग पे जोर डल गया, फट गया रात को, मेरे मालिक और बच्चे ने यही कहा, मैडम, मम्मी भाई बराबर एक्स टेन अल्फा, रात को सोते हुए, तो मम्मी तो मेरे को आ जाएंगी झाड़ू लेके, बताइए भैया एक्स टेन अल्फा कहाँ पे है।
चले, हो गया। आइए प्यारे, तो मम्मी से थोड़ा सा लिटिल लिटिल कर दें। तो बताना मत ना किसी को यार, तौहीन होती है इस सवाल की प्यारे, बहुत मारे हैं। तो प्यारे बच्चे क्या परेशान हैं, हम तो कराएं तो गाली, और प्यारे बच्चे ना कराएं तो गाली प्यारे। हमारे तो आदत ही बेशरम हो गए। 1,0 और प्यारे -a, ठीक है जी। कितना प्यारे 0,0, कितना प्यारे a cos अल्फा से a। अब प्यारे बच्चे इसमें कुछ खतरनाक बात हुई, जो एरिया देख रहे हो पूरा टोटल एरिया ये 2 पार्टों में चलेगा प्यारे, क्योंकि एक पार्ट तो ये प्यारे, यहाँ पे तो पता ही है आपको, ये है ना जी एक्स एक्सिस है। प्यारे बच्चे एक्स एक्सिस पे आपकी क्या होती है, y इक्वल टू, इसमें y बराबर कितना आ जाएगा प्यारे, y बराबर कितना था x टेन अल्फा, ठीक है जी। तो अब मेरे वाले स्टिप गलत बना गए प्यारे। y बराबर था x टेन अल्फा से y बराबर कितना √a² - x², ठीक है यही तो था। तो y इक्वल टू इंटीग्रल क्या था, सॉरी गलत कर रहे हैं प्यारे बच्चे हम खुद ही। अब हमारा इंटीग्रल की जो लिमिट होगी, ये चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन कहता है। चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन क्या कहता है, यदि यहाँ y की लिमिट लग रही है तो अंडरस्टूड बात है, अब हमारी लिमिट लगेगी क्या, x की लिमिट लगेगी प्यारे बच्चे, ठीक है जी। तो y बराबर x टेन अल्फा से √a² - x², है ना जी। हाँ x टेन अल्फा से यार क्या कंफ्यूजन हुआ प्यारे, x की लिमिट लगनी चाहिए प्यारे। अब मेरे मालिक यहाँ पे x इक्वल टू आ गया, इधर ले जाओ y cot, समझ में क्या नहीं आ रहा प्यारे, y की लिमिट तो लग गई, जीरो से a sin अल्फा,
देखें जी, एक लिमिट तो आपकी आ रही होगी 0 से a sin अल्फा, y की लिमिट, तो 0 से a sin अल्फा, x की लिमिट y cot अल्फा ही आ रही है प्यारे। खेल क्या समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, x इक्वल टू 0 ही होगी, लेकिन 0 कैसे ली जाएगी, क्योंकि दी x एक्सिस पे तो y 0 होगा गुरुजी। हम कुछ चित्र में गलत बना रहे हैं क्या? देखिए किताब में। अरे गुरुजी आप आ गए हैं। अरे गुरुजी, मैं एग्जाम्पल तो है नहीं है। चलो एक मिनट अभी समझते हैं, दूसरी बात को भी लेके हमारी बात समझ में आएगी। वो देखना पड़ेगा प्यारे, हम कुछ थोड़ा सा डिस्को कर रहे हैं, हमने चित्र में स्टिप गलत बनाई है गुरुजी। रुक जाओ प्यारे, एक सेकंड में चित्र देख रहे हैं एक बार को, फिर हमारी दिमाग में समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है। हमने स्ट्रिप कंसीडरेशन गलत कर दी है प्यारे। हमने क्या ना मेरे मालिक, ये चीज ऐसी बला है, हम कई साल बाद तो पढ़ा रहे हैं प्यारे, बालकों की कभी इच्छा रहती ना। प्यारे बच्चे, हमने चित्र गलत बना दिया, शुरू में स्टिप जो है ना वो गलत ले ली गुरुजी। प्यारे बच्चे, पहले तो इधर वाले चित्र पे आओ। ठीक है जी, जब भी ये लिमिट ली जाएगी ना, एक बात का ध्यान रखो गुरुजी, ऐसी यदि आप स्टिप ले रहे हो तो x वाली लिमिट चलेगी प्यारे बच्चे, वर्क करेगी। ठीक है जी, यदि आप इसे ऐसा ले रहे हो लिमिट, तो x की लिमिट लगेगी। जब भी y की लिमिट होगी ना, तो वो स्टिप जो होगी ये वर्टिकल पोजीशन पे होगी, हॉरिजॉन्टल पे नहीं होगी। मतलब यदि y बराबर x tan अल्फा से आप ऐसा कह रहे हो, तो वो हमारा एक वर्टिकल पोजीशन पे होगी, हॉरिजॉन्टल पे नहीं होगी। ऐसे ले रहे हो तो x की लिमिट कहलाएगी। प्यारे बच्चे, हमने यही शुरू में गलती कर दी, जिसकी वजह से हमारा सारा सवाल थोड़ा सा गलत हो गया प्यारे। मतलब थोड़ा सा काट लो प्यारे, ये था हमारा कितना स्टिप जो लेनी थी हमें, इसकी वजह से हमारी कुछ दिक्कत हुई। y बराबर x tan अल्फा से, और कितनी y बराबर कितना प्यारे, रूट, दिमाग में छोटी सी गलती ने पूरे सवाल को बिगाड़ दिया प्यारे। हमेशा जब भी y की लिमिट चलेगी सवाल में, तो स्ट्रिप हमारी क्या होगी, वर्टिकल में होगी, और जब x की लिमिट चलेगी तो प्यारे बच्चे हॉरिजॉन्टल में होगी। क्या करने आगे कुछ, चलो बैठ जाओ। तो पहले वाला चित्र काटो प्यारे बच्चे, और यहां तक की बात को फटाफट दोबारा बनाओ। इसी वजह से हमारा सवाल वहां गलत हो रहा था कि हमारी लिमिट ही नहीं करने कर ली, प्रैक्टिकल करते रहते फालतू, आपके लिए गलत चीज चालू कराई है। पहले वाले चित्र में सुधार कर लो, जिसकी वजह से आपने हमें उलझा दिया गुरुजी। काट के दोबारा बना लो, मुझे तो पता ही कि तू गलती करेगा, इसलिए मैंने बनाया ही ना। दिमाग की बत्ती जल जाए तो प्यारे बच्चे ऐसी हो जाए, मिंटोस खाने से न जलती है। अब देखो हम दिमाग की बत्ती जलाएं, कुछ खा लेना,
तो हमारा काम करने लगे दिमाग। अब सही दौड़ेगा। बन गया, आ जाओ। बहुत ही यही तो गलती हो रही है, बाकी तो कुछ गलती ना हो रही गुरु जी। तो ये दो पार्टों में चला प्यारे। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई बराबर कितना, ये प्यारे बच्चे वाई एक्सिस है, एक्स बराबर कितना, आ जाओ। तो स्टेप हमारी ये चलेगी, x इक्वल टू 0 से कितनी है ना जी, x इक्वल टू कितना y 10, नहीं 10 अल्फा नहीं, x इक्वल टू y, भाई इसको इधर ले गए हम, कितना हो गया, ये y बराबर x 10 अल्फा कह दो ये, क्योंकि हमें x की लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चे एक एरिया तो हमारा कौन सा निकला, ये वाला। ठीक है जी। अब इसमें ये क्या पॉइंट होंगे, ये होंगे 0, लिखो फटाफट गुरु जी बात, इसी वजह से हम अटक रहे। पहले सवाल में चित्र बना लो फटाफट गुरु जी। आप मत कर गुरु जी, ठीक है जी, बेहोश हो जाओगे, फालतू में एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, इस टाइम नंबर है ना एम्बुलेंस वालों का। ठीक है जी, अभी नहीं मेरे मालिक अनुपमा, अब आप वो देखो जो खेल शुरू होने जा रहा है जिसकी वजह से आप आए हो यहाँ। ये तो आज मेरे मालिक इन्होंने कहा कि हम बच्चों की दुआओं की वजह से, बोलिए सवाल ऐसा कहा साला जो समझ में ही ना आवे, आपको दुआएं देनी चाहिए आपकी वजह से, मुझे इन्होंने ऐसे कहा कि मेरे मालिक ऐसा पढ़ाइयो जो आज समझ में आ जाए तो पैसे वापस प्यारे है। है नहीं ना, गंदा काम नहीं करती, हाँ मम्मी मारेंगी। अरे बन गया, अभी नहीं बना, सजाओ और। तो चले, अरे यार सुनते तो होना भी, चित्त मत बनाना पूरा प्यारे, पहले एक बात तो समझ लो। तो रिक्वायर्ड इंट्रीगल, एक इंट्रीगल तो पूरा कर लो प्यारे। तो कितना, एफ एक्स कोमा वाई क्या है, अरे डी डी एक्स डी वाई, तो डी वाई और, तो मैंने भी आपको बताई एक्स की लिमिट कितनी, 0 से एक्स इक्वल टू वाई, पक्का, और y की लिमिट 0 से a साइन, y की लिमिट कितनी, 0 से, ये अभी प्यारे बच्चे आपने आधे इंटीग्रल की बात करी है, आधे की बात नहीं करी है, तो आधे की इंटीग्रल की बात अब करने जा रहे हैं।
ठीक है। अब प्यारे बच्चे फिर वही बात, भाई ये तो पूरी लाइन ही वाई एक्स से एक्स बराबर 0 पूरी लाइन ही कहलाएगी। यहां भी क्या होगा, एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना है ना जी, भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर को क्या कहा आपने, ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना, अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया प्यारे बच्चे, थी ऊपर आपने आधा सर्किल बना रखा है तो रूट में वो है ना, शुरू में बताया, तो ये क्या है ए स्क्वायर। अब चल क्या करें, एक बार यहां से तो यहां तक की बाउंडेशन आपने कर दी, अब क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक की बाउंडेशन है, नहीं समझ में, मेरी भी नहीं, नीचे आ गई थी। प्लस कितनी, x इक्वल टू 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ एक्स कोमा वाई डी वाई है ना जी, कितनी y की लिमिट ए साइन अल्फा से कितनी, ठीक है जी। तो आ जा प्यारे बच्चे, तभी एक दिन और तेरा क्या करेगी, शरीर में से खून को निकालेगी। वैसे तो आज जो बचाव कचा है तेरे पास अभी अगली क्लास में निकल जाएगा खुद ही। तो पहले चित्र को पूरा बना प्यारे बच्चे, ये है ना जी, फिर कल फिर बात करते हैं, क्योंकि दिवाली की छुट्टी चल रही है, आप फालतू में आ रहे हैं। हाँ जी, तभी कोई पेपर वेपर तो होना रहेगा आराम से। एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट निकल गई है, तो आपको सूचना मिल गई है, ये इसके बिना आप पेपर नहीं दे सकते, इसके फॉर्म की फीस जमा जरूर करनी पड़ती है, तब आप पेपर में एलिजिबल होते हैं देख बैठने के लिए। कभी आप सोचो कॉलेज वालों को 2000 रुपये दे दिए, तो अब मेरे मालिक हमें एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं जमा करना, तो हर सेमेस्टर में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस सबमिट करनी पड़ती है, उसके बाद फिर वो रिजल्टों को ओपन करेगी। ठीक है जी, पहले उनके बच्चों का रिजल्ट पहले पैसे जमा करा लेगी यूनिवर्सिटी, और फिर उनकी मार्कशीट पे लिखा आएगा एफ ए आगे डॉट डॉट आगे डॉट डॉट करो। समझदार बच्चों को इशारा काफी है। तो लिखते क्यों ना हो, यही पूछ रहा था, ये तुम पड़ोसी से पूछ के लिख देंगे। तो चलिए पार्टी शुरू होती है मेरे मालिक। अब हनी सिंह आपको अगली वीडियो में डिफरेंशियल कैलकुलस में विकट रूप में आपको पधार रहे हैं प्यारे, जिसका यूज हम इंटीग्रल में प्यारे बच्चे सीखने जा रहे हैं। आज थोड़े थोड़े से आपको दर्शन कराए प्यारे बच्चे। यदि कल आपने वीडियो देखी कहाँ है, रफ कॉपी में लिखे हुए हैं ना। आपको टाइम नहीं मिलता, रोटी खाने का टाइम मिल जाए लेकिन वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता आपको। कहाँ है, दिखाओ। भाई इतना ही पॉइंट लिखे कुछ, कोई चित्र वित्र न बनाया। सिमेट्री कितनी होती है, अच्छा हाँ पढ़े इसका। तो आइए प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का, जो हो रहा होने दो ईमान से।